ॐ नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आइए आज हम संत नामदेव और एकादशी की इस कथा का श्रवण कर भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करें। देखिए कैसे नामदेव जी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई थी। ऐसी बात कही जाती है कि एक बार संत नामदेव भगवान विट्ठलनाथ के मंदिर में एकादशी की रात्रि जागरण कर रहे थे। उनके साथ गांव के आस पड़ोस के दूर दूर से आए हुए संभ्रांत लोग भी भगवान विट्ठलनाथ के मंदिर में जागरण में शामिल थे। उसी समय अचानक एक जीर्ण शीर्ण क्षीणकाय पेट पीठ दोनों मिलकर एक हुई शरीर वहाँ प्रकट होती है। वृद्ध ब्राह्मण वृद्ध संत प्रकट होते हैं और नामदेव जी से याचना करते हैं कि मुझे भोजन कराओ। नामदेव जी की यह बहुत बड़ी निष्ठा थी एकादशी के प्रति कि वह बिना अन्न और जल के एकादशी रहा करते थे। द्वादशी में पारण करने के बाद वह अन्य कार्य करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया उस क्षीणकाय ब्राह्मण को कि मैं आपको अन्न नहीं दे सकता, क्योंकि एकादशी के दिन मैं न तो अन्न खाता हूँ न अन्न किसी को देता हूँ। इस पर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि महोदय, एकादशी तो 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के लिए उम्र के जो लोग हैं उनके लिए होती है। मैं तो 120 वर्ष का हूँ, मुझे तो आप भोजन करा ही दें। उन्होंने कहा नहीं, आप चाहे 120 के हों चाहे कितना हो वर्ष के हों, हमारा जो नियम है हम अपने नियम से ही रहेंगे। आप कल आइए, कल पधारिए, कल आपको हम भरपेट भोजन कराएंगे पारण करने के पश्चात। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा हम तो कल तक मर जाएंगे, हमारी लीला ही समाप्त हो जाएगी, हम भोजन के बगैर अब जिंदा नहीं रह सकते। सभी उपस्थित लोगों ने नामदेव जी से कहा कि अरे इनको कुछ खिला दिया जाए। नामदेव ने कहा कि मैं तो इनको कुछ देने वाला नहीं। तब उपस्थित लोगों ने कहा उस वृद्ध व्यक्ति से कि हम आपको खिला दे रहे हैं, हम आपको अन्न दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, आप भोजन कर लीजिए। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, मैं तो केवल नामदेव के हाथों से ही भोजन करूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। और नामदेव जी थे कि वह कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिए। अचानक वह वृद्ध व्यक्ति कांपता है, धरती पर गिरता है और उसकी यह लीला समाप्त हो जाती है। यह दृश्य देखकर वहाँ सभी उपस्थित लोग नामदेव को भला बुरा कहने लगे, भद्दी भद्दी बातें कहने लगे कि यह तो दिखावटी संत है, देखो इसके यहाँ इतना वृद्ध व्यक्ति आकर के मर गया। परंतु नामदेव जी के ऊपर इन सभी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह उस डेड बॉडी को, उस वृद्ध व्यक्ति की मरी हुई शरीर को एक चादर से ढक दिए और प्रभु नाम संकीर्तन में रात भर लगे रहे। सुबह उठकर उन्होंने अपने नियमानुसार पारण किया। सभी लोग इनको भद्दी बातें कही रहे थे, लेकिन कोई प्रभाव नामदेव जी के ऊपर नहीं पड़ा। नामदेव जी सुबह वहीं चिता बढ़िया सी बनाए और चिता बनाकर उस वृद्ध ब्राह्मण को अपनी गोद में लेकर चिता के ऊपर आग लगाकर बैठ गए। यह दृश्य सभी उपस्थित लोग देख रहे थे, सभी आश्चर्य कर रहे थे कि आखिर नामदेव जी क्या करने वाले हैं। नामदेव जी की गोदी में वह वृद्ध व्यक्ति, चिता की लपटें आसमान छूने जा रही थीं। अचानक जैसे ही चिता की लपटें नामदेव की तरफ बढ़ीं,
वैसे ही वह वृद्ध व्यक्ति प्रकट हो गया। सभी लोगों की आंखों के सामने एक दिव्य ज्योति निकली और वह वृद्ध व्यक्ति नामदेव जी को अपनी गोदी में लेकर उस चिता से उछलते हुए कूदते हुए एकदम अचानक बाहर निकल गया और वह दिव्य ज्योति पता नहीं कहाँ चली गई। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और नामदेव की जय जयकार करने लगे। ऐसे संत नामदेव जी थे जिनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान विट्ठलनाथ जी, जिनकी परीक्षा के लिए स्वयं भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हुए थे, परीक्षा भी लिए, रक्षा भी किए। यह है एकादशी व्रत का शुद्ध महात्म्य, जो भी मन से दुनिया की सांसारिक बातों को छोड़ करके, इधर उधर की बातों को छोड़ करके, लोग क्या कहेंगे, इन सब बातों को छोड़ करके प्रभु कृपा पर विश्वास करके एकादशी व्रत करता है, उसके लिए प्रभु हमेशा नामदेव जी की तरह जिस प्रकार भगवान ने रक्षा किया, वैसे ही उस व्यक्ति की हर प्रकार रक्षा करने के लिए, हर प्रकार कल्याण करने के लिए कभी विट्ठलनाथ बनकर, कभी नारायण बनकर रक्षा करते ही हैं। आइए हम पुनः इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री राम, जय हनुमान।